क्योंकि उससे नुकसान ज्यादा हो गए फायदे के नहीं, ज्यादा। पहले जब कर्म के अकॉर्डिंग जात डिसाइडेड थी तब तो एक अलग चीज था, ठीक है। वो तो जो चीजों में लिखा है उस पर क्या ही जाए, नहीं नहीं, लेकिन उसमें उसमें भी ये नहीं लिखा कर्म के अकॉर्डिंग जी, हम्म, उसमें जन्म के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है नहीं कर्म। उसमें तो कर्म के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ था। नहीं नहीं, नहीं, मनुस्मृति में जन्म के अकॉर्डिंग। मनुस्मृति तो सबसे हाँ चूतिया और डॉक्यूमेंट है, किस, उसको तो उसी छोड़िए। में कहा गया जी, और कहाँ लिखा है? मनुस्मृति तो खैर और कहाँ कहा गया? उसी का खाली। शासन पहले चलता था जी, राजा महाराजा सब उसी को फॉलो करते थे। हाँ लेकिन कई जगह पे कर्म से उसी भी लिखा के है। टुकड़े। गीता अगर आप पढ़े ना, गीता में ये सब चीजें लिखी हैं बहुत हाँ अच्छी। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, गीता में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें उसमें कुछ कुछ कर्म लिखी के हैं। हिसाब से बताई गई है। तो अगर उसमें देखा जाए तो कर्म के हिसाब से था, लेकिन अब कर्म तो कोई मानता है नहीं, सब तो जन्म से ही मानते हैं। अगर मैं नहीं ब्राह्मण हूँ तो मानते हैं, समझदार लोग आज भी मानते हैं कर्म से। समझदार तो ऐसे समझदार हो। लेकिन जात ऐसी चीज है ना जो टॉपिक बहुत ही, मेरे ख्याल से बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, खैर। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन ये बहुत ही आगे की बात है कि लोगों को पहले एक चीज तो सही ये करवाओ। यूरोप में कितनी अच्छी चीज है कि यूरोप वाले लोग इस चीज को समझते हैं हाँ तो लेकिन कि यूरोप डजेंट वाले लोग मैटर। बहुत चीजें नहीं समझते हैं। हाँ लेकिन कम से कम कुछ समझते भी हैं, अच्छी चीज भी है ये, तो ये कि वो उनको उनके यहाँ कास्टिज्म इतना नहीं है। उनको हमसे बेहतर थोड़ी बनाता है, इस मामले में बनाता है। सिर्फ इस मामले हाँ में। इस मामले में बनाता सिर्फ इस मामले में, बाकी क्योंकि नस्ल भेद तो है। और वहां पे कई होता ही है। और उनको अंधविश्वास से बचाओ, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है, हम सबसे लेकिन अंधविश्वासी वो श्रेष्ठ भी भी बहुत होते बनाता हैं, है। कैथलिक्स बहुत अंधविश्वासी मैं होते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो अब यूरोपियन कंट्रीज की हैं। बात यूरोप में करें भी तो जो। कैथलिक्स होते हैं, हाँ लेकिन नास्तिक भी क्रिश्चियन। होते हैं, प्लस हाँ जो है नास्तिक भी होते नेचुरल, हैं, वो उनके में कम है देखा जाए तो। लेकिन उनके कैथलिक के में अलावा भी जो कई प्रकार के क्रिश्चियन है, पेंटिकोस्टिक, मेथोडिस्ट और कई सारे, तो वो जो है अंधविश्वास कम करते हैं। और अपने यहाँ भी तो अच्छे अच्छे विचारक रहे हैं, हाँ हाँ रहे। जो कि अब वो हमें इज्जत नहीं करनी आती हम्म उनकी। हम्म। बाहर के लोग क्यों आके इज्जत करते हैं जितने भी। अगर जो मान लें कि अगर जितने भी बाबा लोग हैं, ओशो को देख लीजिए। हम्म मैं कहता हूँ कि हो सकता है 80% सही आदमी है, हम्म। क्योंकि कुछ बातें पढ़ो तो उसकी लगता है कि हाँ भाई नहीं बंदा सही बढ़िया आदमी है। है, वो सही बंदा आदमी है, बढ़िया है, कुछ कुछ सही बातें आदमी है जी। आदमी का वो करता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन तो उसकी फैन फॉलोइंग इंडिया में जितनी थी उससे कई गुना ज्यादा हाँ विदेशों में हाँ थी। हाँ। इसलिए अगले को विदेश में जाके तो बसना बुद्ध भी जी पड़ा। के साथ भी तो यही हुआ था, बुद्ध हाँ। जी की फल फॉलोइंग यहाँ नहीं हो पाए, उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ कर दी बात। तो हम्म, यहाँ है अंधविश्वास के पुजारी। हम्म, तो जो भी भारत में जो भी अंधविश्वास के खिलाफ बात करेगा उसे भारत स्वीकार नहीं करेगा। हम्म, ये नेचुरल है, बुद्ध जी के साथ ऐसा हुआ 2500 साल पहले, ओशो जी के साथ ऐसा हुआ, और हम्म। बहुत लोगों के साथ हुआ। विवेकानंद जी के साथ उतना नहीं हुआ, थोड़ा विवेकानंद बहुत हुआ भी, और विवेकानंद काफी जी नहीं भी हुआ क्योंकि। विवेकानंद जी एक बात ये भी कहते थे, जितना मैंने हाँ उनको पढ़ा, पूरा तो नहीं पढ़ा ऑफ हम्म। कोर्स, कि उनके लिए ना जो मेडिटेशन का रास्ता था वो धर्म से होके जाता था, पहली बात तो। हम्म और वो धर्म हिंदू धर्म से बहुत रिलेटेड था। हम्म। इसलिए जो उनके अनुयायी हैं वो हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा है। हम्म। और इसीलिए वो अपोज नहीं होते उतने, उनका अपोज नहीं करता कोई, उनकी कोई लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं होती बहुत ज्यादा। उनके गुरु जी की वजह से, रामकृष्ण उनके नाम में ही ऐसा। रामकृष्ण परमहंस। हाँ उनके गुरु जी की वजह से वो नहीं काट पाए, लेकिन ये जो मठ वाले हैं इन लोगों ने केस भी फाइल किया था। विवेकानंद के ऊपर। नहीं, तो हाईकोर्ट में कि हमें हिंदू धर्म से अलग कर दीजिए, हो सकता है। और लेकिन उन लोगों ने माना ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हारे गुरु जो शुरुआती वाले हैं उनके नाम में ही रामकृष्ण है, तो किस बात से तुमको हिंदू से अलग कर दे, तो केस खारिज कर दिया गया, इसलिए ये है। लेकिन ये लोग चाह नहीं रहे थे, मतलब विवेकानंद जी के बाद में जो लोग बचे हैं वो नहीं चाह रहे थे कि हिंदू उसकी शाखा से जुड़ के रहे, वो एक अलग बनाना चाह रहे थे अपना। उससे फायदा क्या होता है? एक अभिमान स्वाभिमान की भावना है, प्लस एक बचत की, प्लस शुद्धिकरण बचा रहे, क्योंकि इनके में बहुत चीजें सही भी है। आप मठ में जाइए, वहां पे मूर्ति नहीं मिलेगी आपको, आपको वो मिलेगा लकड़ी का तख्ता, उस पे माला चढ़ाई हुई है उन्होंने। तो उनकी थिंकिंग ये क्यों नहीं थी कि चलिए ठीक है, हम हमें आप प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन हम आगे इसको प्रोपोगेट करते हैं हिंदू भाइयों में अपने। हाँ वो उनका, अब वही बात है कि जब मेन उनके मेन पात्र में लीडर्स उतना ही चले पानी जाते था। हैं तो उनको जितनी समझ है वो उतना करते हैं कि जो है वही बचा ले, क्योंकि नया जब जब हमारे पास सोर्स छूटेगा तब तक हम कंजूसी करेंगे, बात समझ रहे हैं? जब इंसान सोर्स के पास रहता है तो सबको समावेश करने की क्षमता रखता है। समुद्र ही नदियों को मिला सकता है। अब कोई तालाब बन गया तो कहता नदी भी ना मिले, भैया मुझे अलग कर दो, मेरा वजूद ही नहीं रहेगा फिर तो। ये भय था उनका कारण, क्योंकि अब उनके पास कोई बचा नहीं विवेकानंद जी के बाद। उन्हीं के सामने रामकृष्ण जी चले गए, फिर वो चले गए, तो अब इनके पास कौन है?
दूसरा विवेकानंद बनने की बजाय हम अपने आप को चेंज करके उनकी तरह बना तो सकते ही थे। नहीं, उनकी तरह की जरूरत नहीं, हम अपने तरह अपनी बने। तरह, हमारे अपनी अंदर, तरह। सबके अंदर एक एक बहुत काम के लोग हैं। अपनी तरह बना हाँ, ले। हम सबके भीतर बहुत होनहार इंसान छुपा हुआ है। ऐसी जगहें तो खुद को देखना चाहिए। नकल की जरूरत ही नहीं, बस स्वयं के जैसी बनने की जरूरत है। वो सबसे अलग है। इस दुनिया में सब कुछ नित्य नूतन है, नया है।